क्लास साहब कता कलामी की माफी। अभी खबर ये आ रही कि रहीम यार खान के दिन 3 पुलिस अफसरान की बात कर रहे हैं, उनको मुअत्तल कर दिया। कोई फायदा नहीं है, ये कोई अन्य एमपी उनको करवा, ये कहानी पुरानी हो गई। ये जो कहना हमेशा ये है कि शहबाज शरीफ साहब का जो तरीकाकार है कि रोज टिकर के ऊपर वो जो है एक आधा परसेप्शन को दूर कर देंगे। ये नहीं है भाई साहब, निजाम को बदलें, रिफॉर्म करें, निजाम इस दफा उनको बंदा बदलें और उसके बाद तरीकाकार बनाएं कि आइंदा ना हो। इस दफा पहले बहाना होता था कि 2.5 साल से ज्यादा नहीं टिकते, इस दफा उनको 8 साल हो गए हैं। 8 साल में ये करें कि कोई तरीकाकार, कुछ सिस्टम में तब्दीली लाएं कि ये हुआ ना करे। ये सिस्टम, आमिर कह रहे सिस्टम में पहले कहता हूं ये लफ्ज आप इस्तेमाल करना बंद करें। लोगों को ये आके गुमराह करता है लफ्ज सिस्टम नहीं होता, बंदे होते हैं जो सिस्टम को रन करते हैं। मसलन या आपको याद हो कि शारिक कमाल, ये सदीकी था बावल नगर का डीपीओ शारिक जी, बिल्कुल, उसने इनकार किया जी, मैं जाके उसके उन्होंने मारा पुलिस वालों को, उनके जो उनका ठेकेदार था जो एमएनए थे, वो मैं ललीका साहब का उसका था, तो ललीका साहब ने पहले जाके नवाज शरीफ को फोन करवा के उन्होंने उसको मुअत्तल करवाया, सूबा बदर करवाया। शारिक कमाल सदीकी जैसे बंदे भी शहबाज शरीफ को सूट नहीं करते। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे मोहम्मद अली नेकोकारा ने रिफ्यूज़ किया कि मैं लोगों पे गोली नहीं चलाता। शहबाज शरीफ ने और चौधरी निसार अली खान ने, नवाज शरीफ ने इबरतनाक मिसाल बनाया और एजाज चौधरी के जरिए जो फॉरेन सेक्रेटरी एक कमेटी बना के नौकरी से बरतरफ करवाया। उन्होंने उसके बाद आफ्ताब चीमो को बरतरफ करवाया। उन्होंने शारिक कमाल सदीकी को वहां से भावल नगर से आउट करवाया कि इसको सूबा बदर करो। सो 3, 4, 5 आपके पास एग्जाम्पल है। 36 वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मोस्टली जो है गाजी सलाहुद्दीन टाइप लोग हैं, डॉक्टर आबिद टाइप लोग हैं। एक आपको याद होगा आबिद बक्सर होता था जहाँ पे मशहूर ज़माना, जिसके जरिए आपने वो एक डीपीओ ने मुझे खुद बताया, भाई विश क्या नेम ही, वो भी सियालकोट में थे। उन्होंने मुझे कहा था कि एक दफ़ा वहाँ पे लड़की का रेप हुआ, तो जब आए वहाँ पे ये शहबाज शरीफ, इनका क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि कौन डीपीओ रह सकता है और कौन नहीं रह सकता। खुद मुझे एक वहाँ के डीपीओ ने बताया था, एक अगेन जेंटलमैन आदमी था। उसने कहा जब वो आए उनके घर पे गए, उसके लड़की के घर पे, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि यह इंसाफ होगा आपके साथ। कहते जब वो जाने लगे तो आईजी ने मुझे कहा कि समझिए कि शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे, उन्हें क्या फरमा रहे थे, उनका समझे ना जरा वो क्या कह रहे थे, इंसाफ करें। तो मैं कहा सर मुझे ट्रांसफ़र कर दें, ये इंसाफ मैं नहीं कर सकता। ये क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ की गवर्नेंस का, इनके स्टाइल का और इनके पूरे पंजाब को छोटा सा वाकया मैं बता दूं जो आजकल के अखबार में छप रहा है। छोटी सी खबर है, पर वो कहते हैं ना छोटी खबर बड़ी खबर का बताती है कि जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की बिल्ली गुम हो गई। ये पंजाब और पूरे याद रहे कि पंजाब में आज की खबर है कि 5-6 माह में 217 बच्चे अगवा हो चुके हैं, उनका नहीं पता। और सारे लाहौर की पुलिस जो है वो 3 दिन तक चीफ सेक्रेटरी की बिल्ली ढूंढती रही और फाइनली वो किसी और की बिल्ली पकड़ के चीफ सेक्रेटरी साहब के पास ले गए कि सर हमें ये उनका नहीं ये मेरी बिल्ली नहीं है। पूरी पंजाब की पुलिस जो है वो चीफ सेक्रेटरी की बिल्ली ढूंढ रही है, बाकी 217 बच्चे लोगों के अगवा हो रहे हैं। बड़े लोगों के बच्चे अच्छी बात है पकड़े जाते हैं, उनके मुलजमान, बड़ी अच्छी बात है कि आज चीफ जस्टिस साहब का बेटा अवैध शाह साहब बरामद हो गए, सलमान तासीर के साहबजादे यूसुफ रजा गिलानी। उन 217 बच्चों का कोई वाली वारिस नहीं जो अगवा हुए में है। बिल्ली उन्होंने ढूंढ दी, वो भी किसी की। अच्छा, अब बिल्ली से मुझे खोता याद आ गया सर, ये बड़ी मजे की कहानी सुन लें, लोगों के लिए बड़ी आम सी बात होगी। मैं पिछले साल गया, 5 दिसंबर के इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे, तो गाँव वालों ने मुझे कहा कि आप भी तशरीफ़ ले आए, वोट डालें अपना आपके। मैं भी चला गया वोट डालने के लिए। मैं वहाँ पे बैठा था, जो मेरे अजीज़ लड़ रहे थे इलेक्शन वहाँ पे, वो एक सिफारशी लेके आए। वहाँ के जनाब इनका खोता जो है थानेदार ने गिरफ्तार कर लिया। ये मैं आपको सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। खोता इसका थानेदार ने अगवा कर लिया है। तुम कुछ सिफारिश करवा के इसका खोता अगर रिहा करवा दो वहाँ से थाने से, तो इसकी बस्ती के 20-25 वोट हमें मिल जाएंगे। ये खोते तक एसएचओ गिरफ्तार करते हैं सर, और खोता थाने में गिरफ्तार होके गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और गाजी सलाहुद्दीन उस लइया के डीपीओ थे। ब्रेक लेते यहाँ पे खोते पकड़े जाते हैं थानों में, मतलब बंदा रोए, बंदा यहाँ पे हंसे। ये मैं आपको जाती वाक़या बता रहा हूँ। मैंने एसएचओ को अपने अजीज़ों को कहने पर फ़ोन किया, उनको मिन्नत तरले की, उन्होंने मेहरबानी की, मेरी इज्जत रख ली, उन्होंने खोता रिहा किया जनाब। और बताएं, ये खोते रिहा हो रहे हैं यहाँ पे, आप बिल्ली को रो रहे हैं। ये पंजाब पुलिस की हालत है। ये हम छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, जहाँ पर खोतों को गिरफ्तार किया जाता हो और बिल्लों की शनाख्त के लिए पूरी पंजाब पुलिस लगाई जाती हो। वहाँ के तो सिस्टम को यकीनन कहा जा सकता है कि यही हुक्मरान है जो यहाँ का सिस्टम बेहतर नहीं होने देते। एक ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो कुछ कराची में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासा साहब, चूंकि बात चल रही है पंजाब पुलिस की दहशत के हवाले से और पंजाब पुलिस के किरदार के मुतालिक, तो एक आरपीओ है जिनका आपको मैसेज आया है। किरदार तो मैंने बता दिया है कि खोते गिरफ्तार हो रहे हैं, बिल्लियों की शिनाख्त परेड हो रही है। ये किरदार रह गया पंजाब पुलिस के। इससे पहले आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के मोर चोरी हो गए थे। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आई थी। उसमें पूरी की पूरी वहां पे उनकी बटालियन उनकी बदला है पाकिस्तान बदलेंगे पंजाब, बदला है पंजाब बदलेंगे पाकिस्तान। ये बदल रहा है। मैं आपको जाती वाकयात बताए हैं। और जो बेचारा, अच्छा लोगों के लिए बड़ी आम सी बात होगी, खोता गिरफ्तार हो गया तो मैं एसएचओ को फोन कर रहा हूँ। वो बेचारा जो था उसमें 2-4 लोग ये मौजूद थे बैठे हुए मेरे घर पे, रोने लगा। उसने कहा मेरे बच्चों की तो रोज इसी पे चलते, मैं तो भट्ठे पे काम करता हूँ, इसी पे जाके मिट्टी ढोता हूँ, मेरा 4 दिन से खोता खड़ा हुआ है और 1.5 लाख का खोता है मेरा। ये मतलब लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे इन्होंने टेरराइज कर दे, पैसे लेके भी छोड़ते हैं। मुझे अभी मैसेज आया है, अभी मिला है, मेरी टीम ने मुझे दिया है कि जो आरपीओ हैं इसके बहावलपुर के, उनका नाम है एहसान सादिक एंड इज ए जेंटलमैन। एहसान सादिक उन चंद मेरा ख्याल अफसरान में से हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, इतने बड़े ओहदे तक पहुँचे, कभी कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा, कभी उन पर कोई ऐसा बैड कोई उन पर चीज़ नहीं है। ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ इज़ ए जेंटलमैन, इज़ ए गुड मैन। उनका मुझे मैसेज आया है। इसलिए दुख ज़्यादा होता है कि एक अच्छा ऑफिसर बैठा हो, उस अच्छे ऑफिसर की पुलिस अगर ये हरकत करे तो मेरा ख्याल अच्छे ऑफिसर के लिए भी एक शर्मिंदगी का बहस होता है। अब वो कहते हैं मैंने मुअत्तल कर दिया है, वो हमारे दोस्त कहते हैं एहसान सादिक साहब, सर मुअत्तली कोई चीज़ नहीं होती, इनको तनख्वाहें भी मिलती रहती हैं, इनको पूरे पक्ष भी मिलते रहते हैं। आप इन पे पर्चे दें, इन पे मुकदमे दें, इनके घर जाएं। जिस बहन भाई के साथ ये पुलिस ने किया है, एहसान सादिक को उनके घर जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये आरपीओ होते हुए इनकी पुलिस ने एक फैमिली के साथ इतनी अब्यूजिव ज़बान, इतना गंदा ट्रीटमेंट, इतनी उनको मार पिटाई की है। ये एहसान सादिक जैसे एक अच्छे पुलिस ऑफिसर को उनके घर जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये जो इन्होंने 3 यहाँ क्रिमिनल पुलिस वाले जो हैं, इनके खिलाफ इनको पर्चे देने चाहिए, इनके खिलाफ प्रोसीड करके इनको या नौकरियों से बरतरफ कराना चाहिए, इबरत की मिसाल बनानी चाहिए ताकि बाकी लोग ऐसा ना करें और अगला काम करें। अगर ये थोड़ी सी जुर्रत करें, जो करनी चाहिए, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जो वाइल्ड वेस्ट बन चुके हैं, इनकी फैमिलीज को बुलाएं। ये जो 3 पुलिस वाले हैं उनको बिठा के पूरी वीडियो जो है इसकी आवाज खोल के, हमने तो म्यूट की हुई है ना एहतरामन, इसकी पूरी आवाज खोल के उन्हीं की फैमिलीज को दिखाएं। बाकी पुलिस वालों को भी बुला लें कि हजूर ये हमारी पुलिस ने, भावलपुर की पुलिस ने, ये मैं यहाँ पे आरपीओ हूँ और मेरा नाम इन्होंने पूरे पाकिस्तान में बड़ा रोशन करवाया है। और ये जो आरपीओ एक आजम तमूरी साहब हैं, ये आप भी जरा निकला करें बादशाह सलामत। आप भी बैठे मुल्तान में बैठे, मुल्तान के नीचे जो आपके इजला आते हैं ना, उनमें भी आपको सैर सपाटा कर लिया करें, कोई थोड़े से अपना टीए बना लिया करें। ये बाकी आरपीओ जो बैठे हैं, डीपीओ ने कुछ नहीं करना, ये बता रहा हूँ सर मैं। अभी मुझे किसी का मैसेज है, मुंतजर मेहदी साहब जो डीपीओ लगाए हैं इन्होंने, उन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग है, उनको शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ साहब ने वहाँ पे उनको वो दी हुई अपॉइंटमेंट दी हुई हैं। जो बंदा थोड़े से रिकॉर्ड के साथ है, ख़राब है, उसको शहबाज शरीफ साहब गले से लगाते हैं, उसको हमजा शहबाज शरीफ साहब उसको तरक्कियाँ देते हैं। मैंने आपको वाकयात बताए हैं, इलेक्शन जितवाते हैं ऐसे लोग इलेक्शन जितवाते हैं। मैंने कहा है कि ये अब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि रिफॉर्म्स में हैं, तो खुद कहता हूँ नहीं करते हैं क्योंकि ये बेनिफिशियरी है सिस्टम के। इसी निज़ाम की वजह से ये 6 दफ़ा पंजाब में जीते हैं और आइंदा अब ये टैंकों के आगे, ये आवाम अब टैंकों के आगे लेटेगी शहबाज शरीफ साहब को और इनके इन डीपीओज को और इनके आरपीओज को बचाने के लिए। मुझे हैरानी हो रही है, अब साउथ में देखें, देहातों में कितना ये दहशत है, इतनी अंग्रेज़ की भी नहीं होती थी आमिर। उस वीडियो में देखे 40 लोग देख रहे हैं कि 2 पुलिस वाले 3 वालों ने उन पर तशद्दुद किया है और आगे रोकने वाला कोई नहीं। में भी इतनी अखलाक की जरूरत हमने नहीं रहने दी कि जो ये समझे कि ज्यादती हो रही है, गलत हो रही है, मैं आगे बढ़ के इसका हाथ पकड़ो। 40 लोग वहां पे देख के खड़े तमाशा देख रहे हैं। हमें दानिशवर ये समझा रहे हैं आजकल ट्विटर पे, फेसबुक पे, कालमों में, टीवी शोज में कि जनाब पाकिस्तान बदल गया है। ये तुर्क की आवाम की तरह इनमें गैरत आ गई है, जज्बा है, इनमें ईमानी जाग पड़ा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आर्मी आई तो पूरी कौम जो छितर खा रही है पुलिस से, यहाँ पे 40 बंदा खड़ा हुआ है और किसी एक में जरूरत नहीं हुई कि आगे बढ़ के उसको रोके। ये टैंकों के आगे लेटेगी। तो अपने घरों से नहीं निकलना। और दूसरा मेरा एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, वो मानी तो नहीं जाएगी, करनी तो अपनी मर्जी है, जो लतीफ़ है ना, करनी तो तुझे अपनी मर्जी है, करनी तो इन्होंने अपनी मर्जी है। मेहरबानी फरमा के पुलिस की पावर वापस लें। अगर इन्होंने ये दहशतगर्दी करनी है, इन्होंने वर्दी के अंदर इन्होंने दहशतगर्द छुपाए हुए हैं, सिर्फ मुअत्तल कर देना इनके नज़दीक ये हल है। इनको दोबारा डिप्टी कमिश्नर लेके, डीएमजी वाले जकूटे हैं, बुरे हैं, करप्ट हैं, अच्छे हैं, इन पे ज़रा थोड़ा सा रोब उनको रखने दें। हमने बड़ी पुलिस की इनकी एफिशिएंसीज देख ली हैं। ये तो सिर्फ हमने 4-5 वीडियोस दिखाई हैं। ये एक दिन की आज के 3 वाक़यात, जिसकी वजह से हमने ये झांग में बचे
मेन खबर लिया है कि 3 वाकयात एक दिन में जब मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं तो दैट शोज अ पैटर्न के एक ये एक वाकई इस तरीके से हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन आमिर साहब जनूबी पंजाब की सिर्फ क्लासेस अब बात नहीं है, ये दहशत तो लाहौर में भी फैली हम हुई लोग है ना। पहले 2 साल वाली वीडियो जो है वो तो दिखाई है, फैसलाबाद से शुरू हुआ जो मारा इन्होंने वहां पे। आज झंग में बच्चे अभी तक थानों में पड़े हुए हैं वहां पे।